हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए भूगोल का जो सेट है आज इसको देखने वाले हैं। तो यह है सेट नंबर 8। इसमें हम लोग भूगोल से पूछे हुए अति महत्वपूर्ण 40 जो प्रश्न हैं इसको देखने वाले हैं। आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर भूगोल का बहुत दिन से आप नहीं सेट करा रहे हैं, कराइए। तो आज आप लोग के बीच हम भूगोल का सेट लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भूलें ही नहीं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। दिया हुआ है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है। जो नेपाल हिमालय है इसका जो विस्तार है तो बताना ये किन दो नदियों के बीच में है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा काली और तीस्ता नदी के बीच में क्या है, नेपाल हिमालय का विस्तार है। यहाँ पर दिया हुआ है सतलज हिमालय। तो सतलज हिमालय सतलज और काली, तो सतलज और काली के बीच में आपका कुमायूं हिमालय का विस्तार है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में आपका असम हिमालय का विस्तार है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पर्वतीय खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। तो भारत और म्यांमार के बीच में पटकाई बूम जो है यह सीमा बनाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत निम्न में से कौन क्षेत्र आता है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत भारत आता है, हिंद महासागर आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रियो डे जेनेरियो वस्त्र एवं काफी उद्योग के लिए प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है, यह किस देश में अवस्थित है। तो यह ब्राज़ील में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोरियोलिस बल कहाँ शून्य होता है। तो कोरियोलिस बल जो है यह विषुवत रेखा पर जो है यह शून्य होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका तट लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है। तो लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से सऊदी अरब का जो तट है यह मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूराल पर्वत एशिया के किस ओर में है। तो यूराल पर्वत जो है वह एशिया के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विषुवत रेखा निम्न में से किस महादेश से होकर गुजरती है। तो विषुवत रेखा जो है वह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया तीनों महादेश से गुजरती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंगला डैम निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है। तो जो मंगला डैम है यह झेलम नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की जो सीमा है यह भारत के एकमात्र राज्य हिमाचल प्रदेश से लगती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिक्किम राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। जो सिक्किम राज्य की सीमा है वह भारत के एकमात्र जो राज्य है वह है पश्चिम बंगाल से लगती है। तो एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है। तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा मिलती है। नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया और बांग्लादेश, इन सभी के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती हैं। तो याद रखिएगा 5 राज्य। अगला प्रश्न है, गार्डविन ऑस्टिन यानी K2 निम्न में से किस पर्वत खंड की चोटी है। तो यह जो है यह ट्रांस हिमालय की चोटी है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर जाएगा, ट्रांस हिमालय यानी काराकोरम हो जाएगा। तो काराकोरम ऑप्शन में रहेगा तो काराकोरम भी लगा सकते हैं, और जो काराकोरम है यह भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो ट्रांस हिमालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। तो ग्रेट बैरियर जो रीफ है यह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो यूरोप को अफ्रीका से बताना है कि कौन सी जल संधि है जो अलग करती है। तो जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है, एकांकागुआ चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन सा है। तो बताना है कि एकांकागुआ के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कथन क्या है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। यह रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो नहीं, रॉकी तो अमेरिका में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी नहीं है। यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है। तो यह भी कथन क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओजोन पट्टी वायुमंडल के किस भाग में स्थित है। तो जो ओजोन मंडल का जो पट्टी है, ओजोन पट्टी, यह वायुमंडल के समताप मंडल में अवस्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल।
निम्न में कौन सी जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा बताना है तो ब्राज़ील की जलधारा हो जाएगा, फॉकलैंड की जलधारा हो जाएगा और बेंगुला की जलधारा हो जाएगा। ये सभी क्या है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो प्लूटो की खोज जो है 1930 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 में। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तकला मकान जो मरुस्थल है वह कहाँ पे है? तो चीन में हो जाएगा, जबकि गोबी का मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिनूक किस महादेश की स्थानीय पवन है? जो चिनूक है यह बीपीएससी तैयारी 3 में जो एग्जाम हुआ था इसमें पूछा भी था। जो चिनूक है यह उत्तरी अमेरिका महादेश की स्थानीय पवन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है? तो रिंग ऑफ जो फायर है यह प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो सेवराय और जावदी ये दोनों पहाड़ियाँ जो हैं भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन नदी अलकनंदा के बाईं ओर से निकलती है? तो अलकनंदा के बाईं ओर से बताना है कौन सी नदी निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक नदियाँ जो है वो अलकनंदा के बाईं ओर से निकलती हैं। जब अलकनंदा नदी आकर जब अलकनंदा नदी आकर भागीरथी नदी में मिल जाती है तो वहाँ से भागीरथी नदी का नाम गंगा नदी हो जाता है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में ई प्रकार की जलवायु भारत का किस भाग में है? तो जो ई प्रकार की जलवायु है वो भारत के लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न ताप्ती की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ से होती है? तो जो ताप्ती नदी है इसकी उत्पत्ति जो है वह सतपुड़ा की पहाड़ी से होती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है यह कोलकाता में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलनाड क्षेत्र कहाँ है? तो मलनाड जो क्षेत्र है यह कर्नाटक में है। तो मलनाड कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा सुमेलित है नहीं है? बताना है कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी दिया हुआ है और एक तरफ उस पर स्थित जलप्रपात दिया हुआ है। तो धुआंधार जलप्रपात ये तो नर्मदा नदी पर है, ये तो बिल्कुल सुमेलित है। हमें सुमेलित जो नहीं है उसको खोजना है। बी दिया हुआ है 2 में गरसोप्पा जलप्रपात श्रावती नदी पर जो है तो यह जो है कथन यह भी बिल्कुल सत्य है। 3 पे दिया हुआ है डुडुमा जलप्रपात यह महानदी पर दिया है तो यह कथन क्या है? गलत है। डुडुमा जो जलप्रपात है यह महानदी पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ऑप्शन 2 है ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए इसको थोड़ा फिर से देखते हैं। देखिए धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। गरसोप्पा जलप्रपात श्रावती नदी पर है, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। डुडुमा जलप्रपात जो है यह मधुकंचू नदी पर है, यानी यहाँ पे जो दिया है 3 महानदी यह गलत है। 3 में दिया है चुलिया जलप्रपात लूनी नदी पर है, यह भी कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 3 और 4 जो है वो आपका गलत है। अगला प्रश्न बोल रहा है राजस्थान के जावर क्षेत्र मुख्य रूप से निम्न में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान का जो जावर का क्षेत्र है यह सीसा और चांदी के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नामरूप संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नामरूप जो संयंत्र है यह असम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व मध्य रेल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में निम्न में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ी का जो क्षेत्र है वहाँ पे टोंडा जनजाति पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह जो हवाई अड्डा है यह अहमदाबाद में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य समूह से लगती है? जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा है यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से लगती है। साथ ही यह मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा से भी लगती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वो रहा है निम्न में से कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है?
तो जो माही नदी है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कांगो नदी जो है यह भूमध्य रेखा को, यह जो है विषुवत रेखा को, कांगो नदी जो है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी जो है यह विषुवत रेखा और कर्क रेखा को काटती है। लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को काटती है। कर्क रेखा काटने वाली नदी माही नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सबसे दक्षिण में है? निम्न बताना है कौन सा है जो सबसे दक्षिण में है। तो अंडमान यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे मध्य अंडमान और लिटिल अंडमान दिया है, तो ये तो उत्तर में है। और यहाँ पे निकोबार दिया है, तो लिटिल निकोबार जो है यह सबसे दक्षिण में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन तथ्य अमेजन नदी से संबंधित सही तथ्य है? तो अमेजन नदी के बारे में बताना है। तो पहला दिया हुआ है उद्गम एंडीज पर्वत है। ये कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। अमेजन नदी का उद्गम कहाँ पे है? एंडीज पर्वत है। मुहाना अटलांटिक महासागर में है, यह भी क्या है? सत्य है। मुहाना प्रशांत महासागर में है, तो नहीं, प्रशांत महासागर में नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सीन नदी किस देश की नदी है? तो सीन नदी के तट पे ही आपका पेरिस जो शहर है वह स्थित है। तो पेरिस किसका शहर है? फ्रांस का शहर है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीन नदी फ्रांस से होकर बहती है। तो फ्रेंड, यही आपका आज का सेट नंबर जो 8 था इसका अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हमने देखा। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।